अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। हम लोग यहाँ पे जिस सोफ़ा कम बेड देखने के लिए आए थे, सिर्फ डिज़ाइन देखने के लिए आए थे कि आजकल जो लेटेस्ट डिज़ाइन आए हैं ना वो किस तरह के हैं, अंदाज़ा हो। क्योंकि हमें जितने भी सोफ़े पसंद आ रहे हैं ना, हमें उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा पसंद आ रहा है और चाहिए भी हमें एल शेप और चाहिए भी हमें सोफ़ा कम बेड ही चाहिए। तो ये दोनों हमारी रिक्वायरमेंट है, तो इसके मुताबिक ही हम लोग अब देख रहे हैं कि हमें किस तरह का सोफ़ा चाहिए। तो हम यहाँ पे देखने आए थे कि जो हमें साइज़ पसंद आ रहा है, तो आजकल उतने उसी साइज़ के सोफ़े आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम मुझे किचन के लिए कर्टन देखने थे जो नहीं पसंद आए थे, यहाँ से मैंने कर्टन्स देखे थे और बस इस तरह छोटी-मोटी चीज़ें देखी थी, लिया कुछ नहीं था और थोड़ा-सा अंदाज़ा कर लिया था चीज़ों का कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरह की चीज़ें आ रही हैं ना। अच्छा, ये जो मुझे ये बहुत प्यारा लगा था क्योंकि मुझे अब एक और स्टोरेज बॉक्स चाहिए। तो एक पुराने वाला है ना, उसी को एक्सचेंज करना है। तो वैसे तो वो भी ठीक है, चल रहा है, लेकिन मुझे उसी को एक्सचेंज करना है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों का फर्नीचर इतना प्यारा होता है कि कभी मेरे बच्चों का सेपरेट रूम हुआ तो मैं अपने बच्चों का ना कंप्लीट मतलब जो किड्स फर्नीचर होता है ना वही लेके इंशाल्लाह अपने बच्चों का रूम सेट करूंगी। आजकल मुझे पता नहीं क्या जुनून चढ़ा हुआ है कि चाहे मैंने कोई चीज़ लेनी है नहीं लेनी है, लेकिन मैं बस हर सेक्शन में घुसी हुई हूँ आजकल। प्राइसेस देखती रहती हूँ, चीज़ें देखती रहती हूँ, चाहे मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा जी, ये है जी वो सोफ़ा कम बेड एल शेप सोफ़ा, लेकिन ये हमें लगा कि थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, जो अंदाज़न हमें थोड़ा सा बड़े साइज़ का चाहिए। लेकिन हमें ये अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त इसी साइज़ के रहे हैं ना। बस जी खैर, यहाँ पे सीनरीज वगैरह मैं देखी थी। मुझे घर में ना बड़े साइज़ की वॉल क्लॉक बहुत पसंद थी, जो मैं हमेशा यहीं से देखा करती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में आ गई। अपने घर में मेरे टाइम घर में काफ़ी दिनों टाइम से लगी हुई है वो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इंसान ख्वाहिश करता है और फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों बाद, सालों बाद वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो जी ख्वाहिश करना ना छोड़ा करें, पसंद करते रहा करें चीज़ों को और सोचा करें कि कभी मेरे घर में भी इंशाल्लाह ये चीज़ लगी होगी। ओके जी, फाइनली ये है मेरा किचन आइलैंड जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, बहुत टाइम से चाहिए था। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें इतनी स्टोरेज स्पेस है और उसके अलावा आपको ये शेल्फ पूरी मिलती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ के लिए मुझे अभी स्टोरेज बॉक्सेस लेके आने हैं, देखती हूँ सेम लेके आऊंगी। एक ही हाई चेयर लिया, दो हाई चेयर इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे दो हाई चेयर की ज़रूरत नहीं थी। इसकी अच्छी बात है कि देखें ऊपर से इतना आपका किचन साफ सुथरा लग रहा है और इधर देखें मेरी लॉन्ड्री बास्केट आ गई, ये मेरे आलू प्याज वाली बास्केट आ गई और वो मेरा दूसरा स्टोरेज बॉक्स आएगा। और अभी भी मैंने इनके ऊपर रखने के लिए भी और बास्केट्स लेनी है। उस तरफ के लिए मैं अब जी स्टोरेज बास्केट लेके आऊंगी और यहाँ के लिए मुझे अपनी किचन की डस्टबिन भी चेंज करनी है। फिलहाल ये रखी हुई है, लेकिन यहाँ के लिए किचन की डस्टबिन भी लेनी है। तो बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो लेके आनी है। अच्छा, इसके बाद मुझे शीट ज़रूर बिछानी है क्योंकि जाहिर है मेरे बच्चे हैं, यहीं बैठ के खाना पीना थोड़ा बहुत करेंगे। तो रियली हैप्पी विद दिस माय किचन आइलैंड। और दूसरी चीज़ जो आई है घर में नई जी माशाल्लाह, वो ये मेरा ये वाला रैक है। तो ये भी मुझे नया चाहिए था काफ़ी टाइम से। आपको पता है यहाँ पे मेरे दो तीन और तरह के टेबल पड़े हुए थे, लेकिन उन सबको मैंने निकाल दिया और ये अब मेरा माशाल्लाह मेरा नया आ गया। इसके ऊपर बिछाने के लिए भी मुझे शीट चाहिए, तो वो भी अभी लेके आनी है। तो ये देखें जी। अच्छा, वो लोग कोई काम कर रहे हैं वहाँ बैठ के ड्रॉर का। तो जी बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं क्योंकि हॉल की इस वक्त लुक किस तरह की हुई हुई है। सोफ़ा नहीं है काफ़ी दिनों से, हफ्ता हो गया तकरीबन सोफ़ा नहीं है हमारे पास। और ये भी मुझे नया चाहिए थे, ये देखिए ये भी मैंने चेंज करवा लिया। पहले दूसरे वाला था, अब ये वाला ले लिया क्योंकि मुझे ये भी अब ये बबल चेयर चाहिए था। पुराना वाला काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी और दो तीन स्टाइल चेंज कर लिए थे। तो जी घर की छोटी मोटी सी चेंजिंग कर रहे हैं और वाइट वॉश अभी हुआ है थोड़े दिनों पहले। अब नेक्स्ट काम मैंने ये करना है कि मैंने ये उतरवा के ना इसके यहाँ ऊपर लगवाना है, छत पे लगवाना है। ठीक है, तो ये काम होना है। सिर्फ बट जो मेरा फुल साइज़ मिरर था ना वो उतर गया, बट होप सो कि मेरा फुल साइज़ मिरर भी ना मैं कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करवा दूंगी इंशाल्लाह। तो ये इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह, क्योंकि जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही मिल गया। ये डस्टबिन चेंज करनी है, तो छोटी छोटी घर की चीज़ें चेंज करने वाली हुई हुई हैं। तो जी करते हैं, आज ही निकलेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा हो रहा है। ओए ओए, खुल जा यार, खुल जा। ये देखिए जी, और ब्लैक रेड कार देखें खड़ी भी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है इस मौसम में, तो खास तौर पे और अच्छी लग रही है। यहाँ जी हम लोग डे टू डे आगे थे, कोई यूं ही में रहता और उसे डे टू डे का नहीं पता, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी रीजनेबल प्राइस में घर की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है ना, और बहुत हाई क्वालिटी की ना। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे डे टू डे पे। होप सो यूएई वालों ने तो पहचान लिया होगा फ़ौरन से। तो बस छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। सबसे पहले जो मुझे लेनी थी वो थी शीट्स, ट्रांसपेरेंट शीट्स लेनी थी मुझे बाहर के रैक के लिए, जो मैंने बाहर का ड्रॉर लिया और जो मैंने किचन में जो किचन आइलैंड लिया उसके लिए चाहिए थी ना मुझे। इसके अलावा ड्रॉर में बिछाने के लिए भी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे कलर्स के साथ खेलते हैं तो कलर्स रखते हैं। तो था कि पिछले वाले ड्रॉर में भी ना कलर्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, तो मैं चाह रही थी कि इस वाले ड्रॉर में कलर्स वगैरह नहीं लगे। नई चीज़ें ख़राब हो जाती है, ज़ाहिर बात है।
क्योंकि इस तरह छोटी मोटी अगर आप केयर करें तो एक फर्नीचर आपका अच्छा चल सकता है ना। बस जी खैर, एज यूजल मैं बच्चियों वाले सेक्शन में घुस जाऊंगी। मुझे इतना पसंद है जाके बच्चों की पीनो पोनियाँ देखने का, चाहे मैं लूँ या ना लूँ। यहाँ पे से मैंने लॉन्ड्री बास्केट ली थी। अच्छा, पहले ले ली थी, घर आके मुझे लगा कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, जिस साइज में मैं चाह रही थी, जहाँ पे मैं इसको फिट करना चाह रही थी। तो उसे पहले ही ले ली थी मैंने, व्हाइट कलर में ले ली थी, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने जाके ना इसको वापस करवा दिया था और उसके बदले कोई और चीज़ ले ली थी। यहाँ पे अच्छा एक्सचेंज का जो एक है ना, वो बहुत 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 अच्छा और आसान है। वो कभी दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे कि क्यों नहीं चाहिए या क्या वजह है। वो जस्ट वो चीज़ वापस रख के आपको या तो आपके पैसे वापस कर देंगे या आप एक्सचेंज कर लो कोई भी चीज़। नीचे वाली टोकरी के ऑप्शंस में से मुझे कोई पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे ये ऑप्शन बहुत पसंद आ रही है। अच्छा, ये आप लोगों को पता है कि ये आप इसको उस पर वो भी कर सकते हैं, बंद करके भी रख सकते हैं और इस पर बैठ भी सकते हैं। मैं नीचे रख के दिखाती हूँ आपको। तो ये है जी बॉक्स। तो मुझे ये वाला कलर और ये वाला पसंद आ रहा है। तो इसमें ये कलर्स लगे हुए हैं, ये कलर्स लगे हुए हैं सारे, या तो ये कलर और या फिर ये ब्राउन कलर, ये वाला पसंद आ रहा है मुझे। ये साइज़ है। अच्छा, इसके इतने सारे साइज़ हैं। ये है जी 10 दिरहम कुछ का, बल्कि 11 दिरहम का पक्का पक्का। और साइज़ डिफरेंट है, एक ये साइज़ है और एक और साइज़ है। तो देखें इनमें से मैं कौन सा वाला साइज़ लेती हूँ, बट कलर काफ़ी सारे कलर्स की वैरायटी है। ओके जी, थोड़ा बहुत सामान आ गया, थोड़ा बहुत अभी लेके आना है। ट्रांसपेरेंट शीट्स आ गई हैं फिलहाल। तो मुझे लैंप वहाँ पे पसंद आ गया था, ये लैंप आ गया क्योंकि जो यहाँ पे रखा हुआ था ना ऑलरेडी पहले वो ख़राब हो गया था। ख़राब नहीं हुआ था वैसे, माविया ने बॉल मारी थी उस बेचारे को, और माविया ने बॉल मार के वो ख़राब कर दिया था। तो वो दे दिया था, मतलब गिरा दिया था। तो फिर ये अब लेके आई हूँ, ये मुझे पसंद आया। ट्रांसपेरेंट शीट आ गई हैं, कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें आई हैं। ये माविया का टॉय है। अच्छा, हेयर ब्रश चाहिए था, बड़ा प्यारा लगा मुझे, ये लेके आई हूँ। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। कभी कभी जब थोड़ा बहुत कहीं कुछ उठाना होता है तो ये उसके लिए अच्छा है। बाकी ये कि स्टोरेज बॉक्सेस हम लोग देख आए हैं, और क्योंकि हमें मेजरमेंट्स का था कि वो उसकी मेजरमेंट्स हमारे मुताबिक हैं कि नहीं। तो मेजरमेंट्स लेके आए हैं हम लोग उसकी। तो देखते हैं यहाँ के लिए, किचन आइलैंड के लिए ना, समझ नहीं आ रही थी कि 4 बॉक्सेस आएंगे कि 3 बॉक्सेस आएंगे। तो वो हम लोग मेजरमेंट्स लेके आए, तो उसके मुताबिक फिर ये लेंगे इंशाल्लाह ना। अब बड़ा क्यूट लग रहा है माशाल्लाह, शुक्र, जैसा मैं चाह रही थी ना वैसे ही मिल गया। कभी कभी होता है हम कहते हैं नेक्स्ट टाइम ले लेंगे ये चीज़, लेकिन मुझे लगता है जब चीज़ पसंद आए और आपको पता हो कि आपको चाहिए, मुझे यहाँ के लिए लैंप चाहिए ही चाहिए था, तो फ़ौरन से ले लेना चाहिए। बस जी खैर, यहाँ के लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। पता नहीं, दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चलते रहते हैं। यहाँ पे जी मैं ब्रेक टाइम में घर आई थी क्योंकि मैं आज हुई भी थी कि मुझे आज ही सारी चीज़ें चाहिए, वीकेंड था। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं घर वापस आई थी, तो हम लोगों ने मेजरमेंट्स वगैरह ले ली थी। तो ये कॉर्न रखी हुई थी, और मुझे काफ़ी लोगों ने टिकटॉक पे कहा था कि आप कॉर्न कुकर की बजाय ना इसको डायरेक्ट माइक्रोवेव ओवन में आप बनाइएगा तो बहुत अच्छी बनेगी। मैंने कहा चलो इस बार ये ट्राई करके देखती हूँ कैसा बनेगा। तो सच में ये वर्क करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे अंदाज़ा हुआ कि जो मेरी नाइफ्स है ना वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जो छोटी वाली जो मेरी नाइफ्स है ना वो बिल्कुल सही काम कर रही हैं। तो आज मुझे पहली बार अंदाज़ा हुआ कि ये तो बिल्कुल ख़राब हुई हुई है ना। तो खैर जी, अब ये भी मेरी लिस्ट में आ गई थी। मैंने कहा कि अच्छी वाली नाइफ्स लेनी है मुझे, वो भी बड़ी वाली ना, छोटी वाली तो हैं जिनसे आप आलू प्याज काटते हो ना, वो वाली मेरे पास बिल्कुल सही वाली है। तो जी खैर, आपने ये काम करना है कि आपने पूरी जो ये क्या कहते हैं कौन होगी, छल्ली होगी ना, इसके सारे जो आपने ये ग्रीन कलर के ना ये नहीं उतारने। बस आपने पहला वाला जो गंदा होगा या जो आपको लग रहा है ख़राब है, बस वो उतार लीजिएगा। आपने इसको माइक्रोवेव सेफ प्लेट में रखना है। मेरे पास 4 थी, 3 थी, सॉरी 3 थी, और मैंने इसको तकरीबन 7 मिनट लगाया था। ठीक है, आप हर एक का ओवन का डिफरेंट टाइम होता है, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि 5 मिनट में भी हो जाते हैं, लेकिन पहले मैंने 5 मिनट लगाया, फिर मैंने 7 मिनट लगाया था, मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिया था। और सरप्राइजिंगली ये वाकई में बहुत अच्छी और बहुत जूसी बनी थी। या इस बार कौन वैसे ही मेरी बहुत स्वीट और मज़े की थी, तो ये बहुत स्वीट और बहुत जूसी बनी थी, मतलब मुझे कुकर से भी ज़्यादा पसंद आई। मैंने पहले आसिम को खिलाई और उसके बाद मैंने कहा कैसी बनी है, कहते हैं बिल्कुल सही जैसे होती है। मैंने कहा मैंने माइक्रोवेव ओवन में बनाई है, तो कहते हैं वाह अच्छा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि माइक्रोवेव ओवन में बनी हुई है। बट खैर इट्स अप टू यू, आप चाहे पानी में गलाएं, चाहे कुकर में गलाएं, और चाहे आप माइक्रोवेव ओवन में गलाएं। और आई एम रियली सॉरी, इसके आगे का क्लिप मुझसे हो गया जी डिलीट। बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बस बिलीव मी ना। अच्छा, यहाँ पे मैं वापस आई थी और ये बॉक्सेस मैंने ले लिए थे जो मैं चाह रही थी लेना, बट मैं आपको इनको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। मैंने अब अपनी सारी ग्रोसरीज में ऑर्गेनाइज कर लिया, तो होप सो नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।